नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील राज। एक बार फिर हाजिर हूं कुछ रोचक जानकारी के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है कभी सोचा है। आज हमारे देश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है, जबकि कभी सोचा है कि आजाद भारत के पहले चुनाव में करीब 80 लाख महिलाएं मतदान ही नहीं कर पाई थी। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। महिलाएं सिर्फ माता, पत्नी या बेटी नहीं हैं, बल्कि वो हमारे समाज की एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारे देश की प्रगति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शास्त्रों में भी महिलाओं को देवी का स्थान दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि हमारा देश 2030 तक अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाल ही में देश में महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन कभी सोचा है कि आजाद भारत के पहले चुनाव में महिलाओं का योगदान बहुत कम था, क्योंकि करीब 80 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची में लिखे ही नहीं जा सके थे। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे देश में आज़ाद होने के बाद 2 साल के अंदर चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को भारत का पहला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसी दिन से महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया था, जबकि कभी सोचा है कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हासिल करने में 144 साल लगेंगे और ब्रिटेन को तो लगभग एक सदी का समय लग गया था। और कुछ ऐसा ही हाल न्यूजीलैंड का भी है, जहां 13 साल के संघर्ष के बाद महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल पाया था। तो खैर, हम बात कर रहे थे हमारे देश में सबसे पहले चुनाव की। सबको समान मताधिकार देने का फैसला किया गया। तब मताधिकार की उम्र कम से कम 21 वर्ष रखी गई। हालांकि 1980 के दशक के अंत में यह उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। हमने आपको बताया था कि आजाद भारत का पहला आम चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण था। इन चुनौतियों में एक बहुत बड़ी चुनौती महिला वोटर्स के नाम दर्ज करना और उनको पोलिंग बूथ तक लाना भी शामिल था, क्योंकि उस दौर की महिलाओं ने सामाजिक कारणों से अपना पूरा नाम बताने से इनकार कर दिया था और अपनी पहचान इस तरह से बताई जैसे फलां की पत्नी, फलां की मां या फलाने की बेटी, क्योंकि वो दूसरे पुरुषों के सामने अपनी पहचान बताने में झिझकती थी। तो परिणाम ये हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सुकुमार सेन ने मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से इस तरह के नाम दर्ज करने की अनुमति नहीं दी। तो कभी सोचा है कि इस कारण पहले चुनाव में कुल 8 करोड़ महिला मतदाताओं में से 80 लाख के लगभग महिलाओं ने अपने असली नाम की जानकारी ही नहीं दी, जिसके कारण उनका नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से हटाना पड़ा। मतलब इतनी बड़ी संख्या में उस समय की महिलाएं मतदान नहीं कर पाई। उसके बाद सुकुमार सेन ही 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में मुख्य आयुक्त थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अभियान शुरू किए और महिलाओं से अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग करने के लिए अपने पूरे नाम बताने की अपील की। तो इसका असर यह हुआ कि महिलाओं ने झिझक छोड़कर अपना नाम बताना शुरू किया। और कभी सोचा है कि चुनाव आयोग की भूमिका इसमें कितनी महत्वपूर्ण थी? महिलाओं को मतदान केंद्रों तक लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। आयोग ने मतदान केंद्रों पर अलग शौचालयों तक की सुविधाएं दी और सिर्फ इतना ही नहीं, कई मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए और उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन सेंटर भी बनाए गए, जिसमें सिर्फ महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। आपको बता दें कि वर्ष 1962 के चुनाव में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने 16% ज्यादा मतदान किया था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव में यह घटकर 8.4% रह गया और 2014 में यह और भी घटकर 1.8% रह गया। और कभी सोचा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कमाल ही हो गया। इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया। जी हां, 2019 में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 0.17% ज्यादा मतदान किया। और आज स्थिति यह है कि हर एक राजनीतिक दल महिलाओं को एक बड़ा वोट बैंक मानने लगा है।
और इस कारण उनके चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए खास तौर पर ऐलान भी किए जाते हैं। भारतीय संसद में भी निर्वाचित महिलाओं की संख्या जो पहले आम चुनाव में 24 थी, 2019 में वो बढ़कर 78 हो गई और अभी इसमें और भी सुधार की जरूरत है, जिसके प्रयास हमारी सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। तो ये है हमारे चुनावी महाकुंभ में लगातार बढ़ती महिलाओं की भागीदारी। तो चलिए इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कभी सोचा है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।